Simona! Babana! मुझे रात से पहले छोड़ो। आराम से बैठ। हमारे बाप दादा भी यही करते रहे हैं। बस्ती की कोई लड़की पसंद आ जाती थी ना, तो इज्जत बनाकर अपनी हवेली में ले आते थे। हिरण का शिकार नहीं मिला तो इंसान का शिकार कर लिया। ये कहाँ का दस्तूर है? आजा बंदा, मुरली हाथ में पकड़े, फकीर बंदा, जोगी बंदा, बंद बंद। मैं तेरे दर्द थमा ना पावा, तेरे दर्द थमा ना पावा, मैं तेरे दर्द थमा ना पावा। सावन अब तो आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं। ये लकुदक सहरा यहाँ कभी दरिया था, और इस दरिया किनारे सब्जा था, हरियाली थी, खुशहाली थी, क्योंकि इस दरिया किनारे एक किला था, वसी और अरीज, बुलंद पुरवकार। मगर अब कहाँ, क्योंकि मकान और मकीन को जाना है। हाँ, गुजरता वक्त यादगार और निशान जरूर छोड़ देता है। और रब्बे कायनात की मखलूक जिसको ता क़यामत आना है, और उसको इस ज़मीन में रहना और बसना है, इस सहरा में भी जिसका माजी ख़त्म हुआ मगर हाल मौजूद है। और गुज़रे लोग जो दरिया और किलों में रहते थे, मगर अब ये लोग सहरा और झोपड़ियों में रहते हैं, और राज़ी बारज़ा हैं, क्योंकि यही उसकी रज़ा है, उसकी रज़ा है, उसकी रज़ा है। रेत रात और रेत
तू बता, मैं तेरे लिए क्या लेके आया? क्या लेके आए हैं? बता ना मेरी मुट्ठी में दिखा। क्या? ऐसे नहीं, दिखा। बता ना। अच्छा तंग ना करना, दिखा। चल देखो दिखा देता हूं। बहुत सोना है। ऐसे क्यों देख रहे हो? देखो देखता हूं तो रूह आंखों में आ जाती है, रोही झूमर डालने लगती है। रोही तो मेरी सहेली है, मेरे साथ झूमर मारती है। तू उसको कैसे देखता है? उस आंख से जो रात को तुझे देख रही थी। सबने देखा कि तू मुझे दीदे जमा के देख रहा था। सबके सामने ऐसे ना देखा कर। जमाला, वाह, तेरा ना ही ऐसा है कि चांदनी रात में सारा चोलिस्तान तेरी शक्ल का हो जाता है। और जब तू रात को गाता है ना, तो तेरी आवाज हवा में घुल जाती है। सारी रात तेरी आवाज हवा के साथ चलती रहती है। मैं सिर्फ तेरे लिए गाता हूं और उसे हवा के रुख में ऐसे छोड़ देता हूं जैसे कागज की कश्ती समंदर में। पागल है तू। कश्ती का क्या भरोसा, कब डूब जाए। पक्के दिल की तार से बंधी हो तो कभी नहीं टूटती। अच्छा ये बता, शादी के बाद भी तुम्हें कोई इतना ही चाहेगा? जिसने अपना इश्क रोही की तपती धूप में पकाया हो, उसकी लाट कभी नहीं बुझती। पगली, अंदर से पित्तल भी सोना बन जाता है। दरवेशी दावे में बंधा सारी हयाती बुक्कर मार के बैठा रहे तो साईं फरीद उसके दिल में चाक लगा ही देते। ख्वाजा फरीद साईं ने सारे चोलिस्तान में मुश्क मचा रखा है। हर तरफ मेघ मल्हारा, गीत बहारा, गुले गुलजारा। सावली, इश्क करना है तो फिर शादी की बात छोड़, कर इश्क लंबा पेंडा ना। पागल, शादी के बाद भी बंदा मोहब्बत की तलाश में रहता है। बड़ा लंबा पेंडा काटना पड़ता है। औरत का पेंडा तो कभी खत्म ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कब एक रास्ता खत्म और दूसरा शुरू। जमाला, मेरा दिल करता है कि शादी के बाद देखो शार ले चलूं। ना, मैं तो नहीं जाती अपनी रोही जैसी सहेली को छोड़ के। मेरा रास्ता छोड़। मैंने तेरा रास्ता नहीं रोका, मेरा रास्ता तो तू रोक लेती है। सहराओं में रास्ते नहीं होते, बस सफर होता है। चल अब मैं चलती हूँ, अम्मा ने चक्की पीस ली होगी। जमाला के अब्बा, अब तो पीलू ने भी बूर उठा लिया है, सूखे का कंडे भी सावे हो गए हैं, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, टोबे भी तार मतारो बह रहे हैं। अब तू जमाला का हाथ मेरे सावल के हाथ में दे दे। देख भजाई, जमाला तेरी अमानत है। जिस दिहाड़े तू ऐसा को आग से ना कि तू बेआदरी को पेट भर के खाना खिला देवेगी, उस दिहाड़े उनको ले जा। मैंने सावल की शादी के लिए 2 बकरे और 1 वैड़ी पाल रखी है,
पूरे चोलिस्तान को दावत दूंगी। 2 दिन रोटी टुक्कर चलता रहेगा। मैंने जो 2-4 हाथ कान के जेवर बनाने थे बना लिए हैं। कुछ गोटे किनारी के सूट भी तैयार कर लिए। भागी अपनी मांग के लिए सभी कुछ न कुछ करते हैं, मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बजाय चोलिस्तान में जद बाहर थींदी है, जिस जिस घर में बेटी होती है अल्लाह सही किस्मत की देवी को मेहरबान कर देता है। सांवल तो उठते बैठते जमाला के ख्वाब देखता है, गाना गाता है तो लगता है जमाला के लिए ही गा रहा है। जमाला बहुत खुशकिस्मत है जो तेरे घर जा रही है। भाई जीवना, तूने जिसको बुलाना है बुला ले, खाना कम नहीं पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है इस साल काल नहीं पड़ा, रोटी टुकर आज मिलेगा। देख बजाय बंदा बंदे का दुश्मन थी भी तो काल पेंदा है, बंदा बंदे की चादर बन जाए तो काल नहीं पेंदा। तू देख ले, कोई चांद का हिसाब रख ले, जो तारीख सही चांद की पड़े तो फिर हम वही रख लेते हैं। ये रातें जो जरा पिछले चांद की हैं गुजर जाएं, जब नया चांद चढ़ेगा तो तारीख तय कर लेंगे। आई समझ? हाँ हाँ, मुझे समझ तो आ गई है। ये रातें जरा सांवली होती हैं, चांद की चिट्टी रात होगी तो बारात ढुकेगी ना, तो फिर बड़ा मजा आएगा। तो बस बजाई फिर चांद के फेर पे नजर रख। असाडी वालों देर का ही ना, असा भी रोटी पानी दा बंदोबस्त कीता है, गोशत दी देख देवनी है। अच्छा अच्छा ठीक है, आप लोग भी फिक्र ना करें, मैं भी घर जाके रोटी चूल्हा जाके देखती हूँ। अल्लाह से तेरी मेहरबानी है। यार सावल, कभी तुमने सोचा है कि तुम्हारी आवाज रेडियो स्टेशन पर जाए और उसका रिकॉर्ड बने? हो बाबा, रेडियो स्टेशन में जाना कोई आसान बात नहीं है। वहां पे तो सिर्फ शहरी लोग ही जा सकते हैं। ओए, शहरी लोगों की आवाज ऐसी नहीं होती। ओए, रोही के लोग ऊंचा बोलते हैं, ओए लंबे लंबे फासले करते हैं, ओए जिसकी वजह से हमारा गला पक जाता है। ओए सांवल बाबा, ओए सुर तान, ओ ये सब कुछ हमारे पास है। सही बात ठीक कर रहा फकीरे तू। अल्लाह सही ने हमारा गला इतना पका दिया है कि जितनी मर्जी लंबी तान लगा सकते हैं। आखिर पठाने खां को भी तो रेडियो टीवी वाले अपना उधर ले गए थे और उसकी आवाज रिकॉर्ड की थी उन्होंने। ना बाबा ना, पठाने खान का पेंडा तो बड़ा ही लंबा है। कहां से चला, कहां मुल्तान, लाहौर, कराची। बाबा मैं तो पठाने खान नहीं बन सकता। ओए सांवल, ओए बड़ा फनकार बनने के लिए ओए बाबा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। वो सुना है बावलपुर में रेडियो स्टेशन बन रहा है। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है, उनके कुछ अफसर आए हुए थे। वैसे सांवल एक बात है, वो अब रेडियो स्टेशन से कोई अफसर आया ना तो हम अपने सांवल की बात करेंगे। हाँ। सुरीला है। मैं तो कहता हूँ हम सब बहावलपुर चलकर अपनी किस्मत आजमाते आए। हाँ, नहीं, चन्नन पीर के मजार पे इस साल सब इकट्ठे चलेंगे। वहाँ पे रेडियो स्टेशन वाले, टीवी स्टेशन वाले भी आए होंगे। और फिर तो हम सब फनकार बन जाएंगे। हाँ। लेकिन मैं ब्याह के बाद शहर जाऊंगा, फिर अपनी आवाज टेस्ट करवाऊंगा। ओए अल्लाह सही मेहरबानी करेगा सांवल। ओए बाबा, रोही के जो लोग होते हैं ना वो डाढ़े मिठे सुरीले होते हैं। वैसे भी मेरा सोना रब ओए जब रहमत फरमाएगा ना तो मियाँ सारे कख सारे सावे हो जाएंगे। हम तो खुश्क तिनके की तरह होते हैं। अल्लाह साईं की बड़ी मेहरबानी है कि इन हम जैसे तिनकों में भी आवाज पा दी है।
डाठी 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 सुरीली गाल की है। चल बल तान बल लगा। अम्मा, ये क्या? ये किसके लिए? तेरे लिए। ये देख, ये झुमके देख, ये मेरी माँ के वक्त के हैं। देख, अब ये तू पहनेगी। ये कड़ा देख, ये तेरे बाबा ने मुझे शादी पे दिया था। ये मुझ पे कैसे लगेंगे? हूर लगेगी, परी लगेगी, चांद का टोटा लगेगी। जब तू दुल्हन बनेगी ना, तो ऐसा रूप चढ़ेगा कि दुनिया देखने आएगी। अम्मा, मुझे लोगों से क्या? परवाह क्यों करती है? वो भी देखेगा तुझे। पर ये हार बहुत खूबसूरत है। सांवल की माँ आई थी अभी। क्या कहती थी? उनको शादी की जल्दी है, उन्होंने सारा बंदोबस्त भी कर लिया है। बस तुम अपनी सहेलियों को बुलाओ और ढोलक बजवाओ। तो तूने मुझसे पूछा भी नहीं और तारीख दे दी। अभी चांद की पिछली तारीखें हैं। जब नया चांद चढ़ेगा तब बात तय होगी। अम्मा, मैं शहर जाके सुर्खी पाउडर खरीदूंगी। पीर चंदन के मेले से सब कुछ मिलता है, उधर से ले लेना। लगता है कि छोटे सरकार शिकार पे जा रहे हैं। सलाम बाबा साईं। जियो बेटा जी, जियो। जरा संभल के बेटा जी, हिरन के शिकार पे पाबंदी है और ये अफसर लोग कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ गए हैं। हमें भी अब वो पहले वाली दहशत नहीं रही। सियासत हमारे हाथों से निकलकर ताजरों, पंसारियों, ठेकेदारों, चोरों और डाकुओं के हाथों में चली गई है। बाबा साईं, मैं भी तो उन्हीं अफसरों और चोरों डाकुओं के साथ शिकार पर जाता हूँ। किसी शय का डर नहीं होता। अरे शिकार अब कहाँ बाबा, शिकार तो हमारे जमाने में होता था। जीप भर कर लाता था, गवर्नर पंजाब का हिस्सा, कमिश्नर का हिस्सा निकलता था और यहाँ तक के मजिस्ट्रेट भी उसमें शामिल होते थे। आपने भी तो एक ही वक्त में सारा शिकार कर डाला। हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। कभी कभार कोई भूला भटका शिकार आ जाए तो हो जाता। जिया सही जिया, इसी चक्कर में अक्सर शिकारी सही रास्ता भूल जाते हैं और चोलिस्तान में भटकते रहते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, मुल्तान का एक एमपीए रास्ता भूल गया बेचारा। शिकार के चक्कर में खुद शिकार हो गया और कई दिन के बाद सही उसकी लाश मिली है सरकार, उसकी लाश मिली है। पता है, चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं यहाँ के। बेटा, सहरा में निशानियां पल पल में बदल जाती हैं। अभी रेत इधर तो अभी रेत उधर। जरा ध्यान से चलना बेटा जी। सही, मैं तो कहता हूँ कोई खोजी साथ ले ले। सही, खोजी ले ले। अगर काफिला मिल के जाए बाबा तो खतरा नहीं रहता। बाबा साईं, वो एडवांस पार्टी निकल चुकी है और मेरा वो किला दिरावर पर इंतजार करेगी। देखो सौलत यार खान, एक बात याद रखो,
हिरन के बच्चों का शिकार न करना बेटा। ऐसा काम अब्बा साईं भेड़िए करते हैं, खानदानी नवाब नहीं। खानदानी नवाब नहीं? हाय मुंशी, खून बोलता है, खून बोलता है। ओ, जा के देख जीप में तेल पानी ठीक है? ठीक है सरकार, मैं अभी देखता हूँ सर। चलता हूँ अब्बा साईं। जियो बेटा, जियो बेटा, जियो। कहाँ रह गया कला? यहीं कहीं बता। हाँ, खुद भी नहीं पहुंचे।
इसने चेक नहीं किया ना? क्या करते हैं ये सारे? ओह गॉड यार, पानी में सारा लीक हो गया। सारी मुसीबतें आज ही आनी है। पानी कहाँ से आएगा? ए सुन, थोड़ा पानी तो दे। तू यहीं रहती? हाँ। किला ड्राइवर यहाँ से कितनी दूर है? किला ड्राइवर इधर ही है। तूने कुछ जीप में शिकारी जाते तो नहीं देखे यहाँ से? एक जीप जाते हुए देखी तो थी, पता नहीं। तेरा नाम क्या है? पता नहीं। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? वहाँ पे कोई शाहरी था। शाहरी? कहाँ? कुएं पर। देखो कुछ बोला? नहीं, मेरे को कुछ नहीं बोला, बस नाम पूछा था। नाम पूछ रहा था? क्यों? मुझे क्या पता। कुएं पर अकेली न जाया कर। सहरा में बदरुएं फिरती है जो रास्ता भुला देती है। वो बदरू नहीं था, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, पानी भरने आया था। बस बस, अब हमारा ब्याह हो जाना
उठो। तो डाकू आ गए ना? लो वो आ गया। अबे यार शुक्र तूने डरा दिया यार। मैंने का भी एक तरीका होता है नींद से आदमी को यार। मैंने कहा था ये उसी की जीप है। कब कहा था? अबे शुक्र ये आ गया यार। इसके चक्कर में कितना सोए हैं यार। 3 चक्कर लग गए वहां के। सॉरी यार, वो जीप गर्म हो गई थी इसलिए लेट हो गया। क्यों पानी का केन नहीं रखा था? रखा था मगर वो उसने ढक्कन लूज छोड़ दिया और सारा पानी लीक कर गया। शुक्र है कि तुम यहाँ पर पहुँच तो गए। बस गाड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर निकलते हैं। हमें रात को डीप डेजर्ट में जाना है। आज हिरन मिलने के चांसेस हैं। क्या गाड़ी ठंडी ना हो जाए? और एक बात सुनो, पानी का डिब्बा जो है ना जरा अच्छी तरह बंद कर लेना। नहीं, मेरा ख्याल है कि अब तो वैसे भी सूरज नीचे आ गया है और अंधेरे में गाड़ी के गर्म होने के चांसेस कम है। अरे हिरन मिला तो ना सही यार, तीतर का शिकार कर लेंगे, फिर रात को करेंगे पार्टी, बारबेक्यू। लाल सवारा पार्क आज अपने कब्जे में। बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, वजीरों को, बैरोक्रेट्स को, बहुत मजा करेंगे। तू क्यों फिक्र करता है? इंशाल्लाह हिरन ही मारेंगे। अरे ये हुई ना बात। अच्छी बात करो ना तो मजा आता है। अब 2 दिन से इसके साथ हूँ, सारा दिन बुरा गुजर रहा है। अच्छा चलो बातें मत करो, चलो स्टार्ट करो। चलो तू उधर चला यार। अच्छा चलो। अगली खमीस चंद दी 10 तारीख पड़ती है। भाई रब नवाज देखो ये तारीख कबूल है। ठीक है, जो बरादरी का फैसला है हमें कबूल है। अल्लाह सही देखो हयाती दे दे। मेरे ख्याल से अगू चांदनिया रहता इन ते इनकार न थी वे। सब खैर की दुआ करें। अल्लाह सही असंद बेड़ी पार करे। तेरी नबी दा सदका ही सब कुछ। असद इज्जत शर्म रखनी है तेरे हवाले। अल्लाह से तेरे हवाले। आमीन सोम आमीन। मुबारक। ए भागी मेहमान दा मुंह मिठा नहीं करावना। मैं हलवा लेके आती। हाँ कि दिया ना हलवा। हलवा ले आमदी पई। गाओ ना। रानी पठानी सावरियानी दीवानी। हलवा हलवा। चांद की 10 तारीख तय हुई है। जंज आएगी 10 तारीख। चुप क्यों हो? गाना गाओ। रानी पठानी सावरियानी दीवानी। रानी पठानी सावरियानी दीवानी। यार ये लोग फिर कहाँ रह गए? अब इस वक्त कहाँ इनको ढूंढूंगा? टाइम यार। नाम पूछा था और तू भाग गई थी।
मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर तुम डर क्यों रही है इतना मुझसे? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। देख वो मैं वो रास्ता भूल गया हूँ। चल मेरे साथ बैठ, मुझे रास्ता दिखा। चला। मेरी बस्ती इधर ही है, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। मुझे नहीं पता रास्तों का, मुझे छोड़ दो। देख मेरे साथ चल, मुझे नहीं रास्तों का पता। चला बैठ मेरे साथ, मुझे रास्ता दिखा। बस्ती वाले देख लेंगे, मेरी शादी नहीं होगी, मुझे छोड़ दो। कोई नहीं देखेगा तुझे, आजा। तुझे वापस छोड़ दूंगा मैं। चला, कोई नहीं देखता तुझे। चल चल। मुझे छोड़ दो, बस्ती वाले देख लेंगे। ताजी हिरनी की तरह कहाँ छलांगे मारती फिर रही है? तेरा साग कहीं जुड़ा के नहीं? मासी साग तो नसीबों वालियों के जुड़ते हैं। अम्मा ने चंदन पीर पे जाके मन्नत मानी है, जुड़ ही जाएगा। अच्छा वो कहाँ है? तेरे साथ नहीं थी जमाला? हाँ मासी, उसी को तो ढूंढती हुई आ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई। सुगरा के घर जाके देख, वहां तो नहीं गई? मासी वहीं से तो मैं भी आ रही हूँ। पागल, यहाँ घर कितने हैं? यही कहीं होगी। सांवल के साथ तो नहीं है वो। सांवल तो अपने चचा साईं के साथ बैठा साज मिला रहा है। शाम का वेला हो गया है, ये अभी तक नहीं आई है। कहाँ चली गई? पानी भरने तो गई नहीं है। ताजी तू जाके उसको ढूंढ, मिल जाएगी। मासी तू क्यों परेशान होती है, मैं अभी जाके देखती हूँ उसे। चल। मुझे छोड़ दो साईं, मुझे माफ करो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो साईं। नहीं साईं, मुझे नहीं जाना, मुझे माफ कर दो साईं, मुझे माफ। मुझे जाकर मेहमान खाना खोल और रोटी पानी का बंदोबस्त कर जा। मुझे माफ कर दो साईं, साईं मुझे माफ कर दो साईं, मुझे जाने दो। अभी होठों पे थी हंसी, अभी आंखों में है नमी। अभी होठों पे थी हंसी, अभी आंखों में है नमी। जमाला, 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 ओ जमाला, जमाला। जमाला, 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 जमाला।
गरीब लोग हैं, हमें माफ करो, मुझे वापस छोड़ो। सुबह हो गई तो मुझे कोई कबूल नहीं करेगा। हमारी बस्ती में कोई लड़की रात गुजार है तो उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं मर जाऊंगी। मुझे रात से पहले छोड़ो। आराम से बैठ। हमारे बाप दादा भी यही करते रहे हैं। बस्ती की कोई लड़की पसंद आ जाती थी ना तो इज्जत बनाकर अपनी हवेली में ले आते थे। कोई अनोखा काम नहीं किया मैंने। पर साईं, आप ऐसा नहीं करेंगे। मेरी शादी होने वाली है, सावन से वो मर जाएगा। तुझे वापस भेज दिया ना तो मैं मर जाऊंगा। अब किसी एक को तो मरना ही है। साईं, मैं गरीब जटी और आप महलों और कोठियों वाले। आपका और मेरा क्या जोड़? रुतबे दिलों में तुलते हैं, महलों और हवेलियों से नहीं बनते। मैं सावन से मोहब्बत करती हूँ। मुझ पर जुल्म ना कर, मुझे रात ही रात में ले जा, नहीं तो मेरी जिंदगी काली हो जाएगी। साईं, बस, जो कदम उठाना था उठा लिया। अब ये कदम वापस नहीं जाएंगे। आज की रात का मौका देता हूं तुझे, सोच ले। अगर नहीं मानी ना तो सुबह मैं खुद वापस लेके जाऊंगा तुझे, समझी? पर मेरा फैसला यही है, मुझे वापस छोड़ के आओ। औरत की जिंदगी में इज्जत और बेइज्जती के बीच में सिर्फ एक रात का फासला होता है। वो नहीं रही तो मैं मर जाऊंगी। कर लाऊंगा मैं। अभी होठों पे थी हंसी, अभी आंखों में है नमी। या अल्लाह, मेरी बच्ची कहाँ चली गई? या अल्लाह साईं, हमारी मदद कर। अरे शेरा ने घुट भर लिया, या आसमान खा गया। मेरी तरफ से तो वो मर गई समझो। जो छुए रात घर से बाहर गुजारे उसको बरादरी कबूल नहीं करती। ना रब न बसना, असाड़ी जमाना मासूम है, वो जहाँ है अल्लाह सही की पनाह में। अरे पहले उसको तलाश करो, मैं अपनी बेटी की गवाही देती हूँ। अल्लाह उसको अपने अमान में रखे, वो मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। हमारी तरफ से इनकार समझें, घर से भागी हुई छुएर को कोई बहू नहीं बनाता। सावल पुत्र अपनी माँ को समझा इसको। अब अगर वो मिल भी गई तो मैं अपने पोत्र की शादी उससे नहीं करूंगा। देख अब्बा, मेरे को कबूल है वो, मेरे को वो हर हाल में कबूल है। मेरे पुत्र, जमाला तेरी मांग है, उसको तलाश कर, उसकी शादी तेरे नाल हो सी। अरे अरे ढूंढो मेरी बेटी को, ढूंढो। पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। सब देख लिए, जीप के टायरों के निशान उधर किले तक है। खोजी को खोज पे लगा दिए, वो खोज के ही लाएगा। खोजी क्या खोजेगा? वो जीप वाला उसे बिठा कर ले गया है, अब वो उसे वापस थोड़ी करेगा। अब वो हमारे किसी काम की नहीं है। मासी,
किसी ने भी उसे जीप में जाते नहीं देखा। खोजी उसके पैरों के निशान से पता चला लेगा। बहुत सियाना बंदा है। रोए में किसी बंदे की जरूरत नहीं है कि वो हमारी छोर को उठा के ले जाए, और कोई कुछ नहीं करेगा। मांग है वो मेरी, जो करना है मेरे को करना है। सावल वो तेरी अमानत है। अरे ढूंढ ले उसको, ढूंढ ले। मैं तुझे दूध नहीं बख्शूंगी। ऐसी बहू मैं घर में डालकर किसको मुंह दिखाऊंगा? तू चला जा, जा दफा हो जा, उसे ढूंढ। सामल पुत्र, बता हम क्या करें? खोज ही खोज लाएगा तो फिर सोचेंगे क्या करना है। ये तू यहाँ क्यों लेटी हुई है? चल ऊपर चल कर बैठ। चल शाबाश। मैं अब कहाँ जाऊंगी? बस्ती वाले मुझे निकाल देंगे। मेरा तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। तू क्यों फिक्र करती है? तेरी किस्मत बदल गई है। शादी करूंगा मैं तुझसे। मांग थी मैं किसी की, अब तो सांवल भी मेरे को कबूल नहीं करेगा। देख, मैं सच्चे दिल से तुझसे शादी करना चाहता हूं। जब तुझे पहली बार देखा था ना, तो ये फैसला मैंने उसी वक्त कर लिया था। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी सबको? इज्जत दूंगा तुझे। खानदानी इज्जत के साथ तू जाएगी अपने खानदान। नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती अपने घर। वो तो तुझे भेज कौन रहा है? तू यहीं रहेगी मेरे पास। सोच ले, तू फैसला कर ले, तभी मैं शादी करूंगा तुझसे, समझी? मुझे मार देंगे। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, नहीं रही। चल तू खाना खा। हाँ बेटा जी, सलाम बस। हिरन का शिकार करना है, जियारत तो कराओ। नहीं, वो मेरे दोस्तों की जीप इधर उधर हो गई थी, मैं उसी को ढूंढने में लगा। तो कुछ पता चला? पहुंच गए वो। अच्छा अच्छा, हिरन का शिकार किया है या हिरनी का शिकार करके आए हो? वो सही शिकार तो नहीं मिला, अलबत्ता लगता है कि अलबत्ता क्या है? लगता है कोई और शिकार मिल गया सरकार। कोई तीतर भीतर, कोई तीतरी भीतरी। अब बस नहीं लगता है जैसे हिरन तो चोलिस्तान से गायब ही हो गया। हाँ, तीतर मिले। और तुम अनाड़ी शिकारी हो। हिरन का शिकार करना तो एक आर्ट है, तजुर्बे से आता है। वो जब से बाढ़ लगाई है, हिरन ने आना ही बंद कर दिया इस तरफ। जी वो माशाल्लाह, तुम्हारे शिकार के लिए हिरन आएगा। सरकार हिरन की आमदोरफ्त के लिए बॉर्डर खोलेगी, मुज़ाकरात होंगे। अब क्या करें, आपने अपने जमाने में इतना हिरन मारा है कि हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। बेटा जी, शिकार नहीं मिला था तो उस पार बस्ती से कोई मलूकजादी, कोई जट्टी उठा लाते
तुम्हारे दादा परदादा तो यही किया करते थे। वैसे ही थी वैसी ये भी थी वैसी। मुझे उतना पहुंचता तो है जी वो शाला ना बेटा जी, मुंशी पर गुस्सा क्यों निकाल दे? ठीक है, उठा लूंगा जब उठाना होगा तो। ओए मुंशी जी, ओए इसको शिकार करना सिखा हो। बच्चा है सही, बच्चा। फिर क्या सलाह बनाई तुम लोगों ने? खोजी बहु सियाणे और अकल भी यही कहती है। उसे कोई शाहरी जीप में उठा के ले गया। समझ तू क्या कहता है? वो खुद भागी है या ना ना अब्बा ना, वो ऐसा नहीं कर सकती। एक दफा उसे कुएं पे एक आदमी मिला था। उसकी जीप खराब हो गई थी। उसने जमाला से उसका नाम पूछा था। वो डर के भागी तो रास्ते में उसे मैं मिल गया। इसका मतलब है कि वो आदमी उसको जीप में डाल के ले गया। उसने खौफजदा होकर मुझे बताया कि उस बंदे ने उसका पीछा किया। खोजी क्या कहता है? पैरों के निशान किधर जाते हैं? खोजी तो शहर तक पहुंच गया। वो तो कहता है कि मैं उसको शहर से भी ढूंढ लूंगा। ऐसा लगता है जैसे चील झपटा मार के मेरी बेटी को ले गई। अब सलाह दो, क्या करें? मैं तो कहता हूं कि हमें शहर जाके पुलिस में पर्चा कटवाना चाहिए। ना, बदनामी का डर है। सारी बस्ती को तो पता चल गया है अब्बा। अगर वो मुझे कबूल है तो फिर बदनामी किस बात की? मेरे को मेरी बेटी लाके दे। मुझे कुछ नहीं पता। जा शहर जाके उसे ढूंढ के ला। कोई जाए या ना जाए, मैं शहर जरूर जाऊंगा। ठहर, मैं और जमाला का अब्बा भी तेरे साथ चल। सही है चोलस्तान तो है, निकाह थानेदार हमारी बात नहीं सुनता है। हाथ बांध के आज नल एक अर्ज करनी है। कोई ऊँट गाय चोरी हुई है? क्या हुआ है? ना सही, असद बाजू को उठा के ले गया है। बाजू? क्या मतलब है? छोकरी अगवा हुई है या किसी के साथ भाग गई है? ना हाँ सही ना, ऐसा ना कहे। वो मेरी मांग है, हमारी अगले हफ्ते शादी होनी चाहिए। साफ बात है, वो शादी नहीं करना चाहती थी, किसी अपने आशिक के साथ भाग गई होगी। नहीं सर, मेरी धी इज्जत वाली है, सावल उसकी अपनी पसंद है। हाँ सही, हाँ वो मुझसे शादी करने के लिए बहुत खुश थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। जब कोई जानवर या ढांढा गुम हो जाता है तो खोजी उसे आसपास की बस्तियों में तलाश करते हैं। जाओ अपनी आसपास की बस्तियों में तलाश करो उसे। मेरी दी कोई जानवर नहीं है, कोई उसको पकड़ के ले जाएगा। जी सही, खोजी कहता है कि उसे कोई जीप में उठा के ले गया। अब तुम बड़े लोगों पर उंगली उठाओगे तो बात कैसे बनेगी? अगर बड़े लोग गरीब की इज्जत पे हाथ डालें तो गरीब किधर जाए? ठीक है भाई, ठीक है, और तेरा बोलना बनता है। और ताजी ताजी सट खाई है ना। सही, असद दादर से करो सही, पर्चा कटो सही। असद
बाजू हमको वापस दो सही। छोकरी अपनी मर्जी से गई होगी, वरना दिन दिहाड़े कौन किसी को उठा सकता है। सही, हमारा हक है, आप पर्चा काटे। थानेदार साहब, हम पे रहम करो, हम लोग पंध करके आए। लड़की का नाम क्या है, वालिद का नाम क्या है? लड़की का नाम जमाला है और बाप का नाम है जियोना। पहले तुम अपनी आसपास की बस्तियों में तलाश करो, मैं यहाँ शहर में पूछ-गूछ करता हूँ। हाँ, अगर लड़की की तस्वीर हो तो वो भी दे जाओ। अब तुम जाओ। सलाम बीबी जी। छोटे किबला सही ने भेजे हैं आपके लिए ये कपड़े और जेवरात। शाम तक तैयार हो जाना, मौलवी साहब शाम को पहुंच जाएंगे। ये क्या चंद चढ़ाया है तुमने? हिरन का शिकार नहीं कर सके तो इंसान का शिकार कर ला? ये कहां का दस्तूर है? तो क्या हुआ, हमारे बाप दादा ने भी तो यही किया है। मैंने कौन सा नया काम किया? वो तो उठा के लाते थे जो जूती के नीचे रखते थे, सर पर नहीं बिठा लेते थे, खानजादी बना के निकाह नहीं कर लेते थे। अब्बा सही है, वो जमाने नहीं रहे। अब औरत को लाकर अपनी जूती के बराबर नहीं रखा जाता। तो क्या उसे हमारे सर पे बिठा के रखेगा, इज्जत देगा, हमारी जायदाद का वारिस पैदा करेगी वो? हाँ, मैंने निकाह कर लिया उससे। कशरे उठा निकाह विकाह से। तेरी शादी हमारे खानदान में होगी, हमारे दस्तूर के मुताबिक। जाओ उसको यहाँ ले जाओ, उठाकर किसी सर्वेंट क्वार्टर में रखो। जहाँ हमारे बुजुर्गों की निकाही बैठती थी वो भी वहीं बैठेगी। मुंशी जी सरकार, ले जाओ उसको, वहाँ नहर वाली कोठी में खाली पड़ी है, वहाँ रहेगी वो, इधर नहीं रहेगी। ठीक है सही, जैसे जैसे आप। इस खबर को यहीं दबा लो और याद रखो, तुम्हारी शादी होगी तो हमारे खानदान में होगी। तो ठीक है, वो नई दुल्हन आपके इस महल में रहेगी, मेरी राह नहीं देखेगी। लश्कर लेके गया था उसे ढूंढने, वो मिली कि ना मिली? कुछ पता नहीं है उसका, पता नहीं वो छोर जिंदा भी है कि मर गई। जिंदा है वो शादी करके बैठी है। एक अमीर आदमी से आंख लड़ाई थी उसने। देख अब्बा, मैं इस बात को नहीं मानता। ले चाची, पानी भर दिया मैंने तेरा। अच्छा बेटी। बच्ची नहीं है वो, उसे कोई उठा के लेके है। हाँ तो पीट लकीर, लकीर पीट, और मैं तेरी शादी ताजी से कर दूंगा।
अच्छा चाची, हुन मैं भी नहीं आ। जब से जमाला घर से भज्जी है, अम्मा को तो हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहती है। ताजी बड़ी अच्छी लड़की है, मेरी बड़ी खिदमत करती है, रोज मेरे लिए पानी भर भर के ले आती है। मैं इंतजार करूंगा उसका, कभी ना कभी तो चन्नन पीर के मजार पे सलाम पढ़ने आएगी ना वो। हाँ तो बंद बंद, खांजा बन जा और मुरली हाथ में पकड़ ले, फकीर बन जा, जोगी बन जा, बंद बंद। मैंने तो कभी कोठियों के ख्वाब भी नहीं देखे, कोठी भी पहली दफा देखी है। देख जमाला, ये तेरी दूसरी जिंदगी, जो कुछ पीछे छोड़ आई है भूल जा उसे। अगर बार बार पीछे मुड़ कर देखेगी तो खुश नहीं रहेगी तू। मैंने जो वादा किया है वो निभाऊंगा। जो कुछ ऊपर लिखा होता है वही होता है, इंसान के बस में कुछ नहीं होता। औरत तो कख से भी हल्की होती है, हवा चली नहीं और कहीं की कहीं। तू अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझती है? मैं पढ़ाऊंगा तुझे, ताकि तुझे पता चल सके कि औरतों के हकूक क्या होते हैं। पढ़ने लिखने से क्या होता है सरकार? बगैर पढ़े लिखे पता चल तो गया कि औरतों के हकूक कितने होते हैं। बस कर, बार बार मुझे ये मत जतलाया कर। माना कि तुझे उठा कर लाया था, पर इज्जत दी है तुझे, बीवी बनाया है अपनी, इसलिए खुद को इतना मजलूम न जाहिर किया कर। मुझे पता है सरकार, अब तो आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं, और वैसे भी घर वाला ही औरत की इज्जत होता है। हाँ, इस तरह सोचेगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना जाने को तो मैंने तुझे पहले भी कहा था। अच्छा हुआ नहीं गई, चली जाती तो पता नहीं क्या होता। अब तो सोचते होंगे कि कहीं मर गई है, और वैसे भी सब्र तो आ ही जाता है। बस अब यही तेरा घर है, इसी को बना। सुने सरकार, मुझे चन्नन पीर के मज़ार पे जाना है। एक मन्नत मानी थी, वो तो पूरी नहीं हुई, अब एक और मन्नत माननी है। तूने पहली बार कुछ मांगा है, ख्वाहिश का इजहार किया, जरूर पूरी करूंगा। लेके चलेंगे, पक्का वादा? वादा। चला।
जुदा ना कर दे। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। ये चोलिस्तान है ना, इसकी रेत बंदे को रास्ता भुला देती है। मैं यहाँ की रेत के हर जर्रे पे अपनी आंखें रख दूंगा, जो तेरा ख्याल रखेगी। तुझे कभी गुम नहीं होने दूंगा। अगर मैं गुम हो गई तो तू मुझे ढूंढ लेगा। मैं तेरा इंतजार करूंगी। सावन चन्नन पीर गया है गाना गौण हंसते, गौण दे पैसे मिल देंगे। देखना हम शहर जाकर आबाद हो जाएंगे। चाचा, सावल उसे भूलना नहीं चाहता। अरे पगली, 2 दिहाड़ी की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहर जाकर वो उसे भूल जाएगा। और वैसे भी मैं तुझे अपनी नूह बना चुका हूँ। चाचा, जी लिसनर्स, ये खूबसूरत आवाज़ आप सुन रहे थे रेडियो पाकिस्तान बहावलपुर के प्रोग्राम नई दरियाफ्त में। अगली आवाज़ जो आप सुनेंगे वो एक ऐसे फनकार की है जिसकी ज़िंदगी चोलिस्तान के सहराओं में गुजरी। रोही की ये आवाज़ ख्वाजा गुलाम फरीद के कलाम के लिए ही पैदा हुई है। इस फनकार का नाम है सावल, जिसका कहना है कि उसकी आवाज़ उसकी मंगेतर की अमानत है जिसकी उसे तलाश है। आइए चलकर उसकी तलाश में उसका साथ देते हैं और सुनते हैं उससे अगली तेरे दर्द धमाला पावा मैं, तेरे दर्द धमाला पावा, तेरे दर्द धमाला पावा मैं, तेरे दर्द धमाला पावा। चन्नड़ पीर दरबार तेरे ते, चन्नड़ पीर दरबार तेरे ते, जुमरा पैंदी आवा मैं, तेरे दर्द धमाला पावा मैं, तेरे दर्द धमाला पावा, तेरे दर्द धमाला पावा मैं, तेरे दर्द धमाला पावा। चन्नड़ पीर दरबार तेरे ते, चन्नड़ पीर दरबार तेरे ते, जुमरा पैंदी आवा मैं, तेरे दर्द धमाला पावा मैं, तेरे दर्द धमाला पावा, तेरे दर्द धमाला पावा। तू है मौला ली दा जाया, तू है मौला ली दा जाया, रब ने
झंडे तेरी शान दे चाहते सारे आए मुरादा पाते झंडे ना पाके शान तेरी ते सोने पीरा शान तेरी ते सोने पीरा सोने सेरे गावा मैं तेरे दर्द दमाला पावा मैं तेरे दर्द दमाला पावा मैं तेरे दर्द दमाला पावा चन्नन पीर दरबार तेरे ते चन्नन पीर दरबार तेरे ते सोन पीर दरबार तेरे ते मुरा पैंदी आवा मैं तेरे दर्द दमाला पावा मैं तेरे दर्द दमाला पावा तेरे दर्द दमाला पावा मैं तेरे दर्द दमाला पावा तूए मौला लीदा जाया तूए मौला लीदा जाया तूए मौला लीदा जाया रब ने तेरा शान वधाया रब ने तेरा शान वधाया शान तेरी ते सोने पीरा शान तेरी ते सोने पीरा सोने सेरे गावा मैं तेरे दर्द दमाला पावा मैं तेरे दर्द दमाला पावा तेरे दर्द दमाला पावा मैं तेरे दर्द दमाला पावा चन्नन पीर दरबार तेरे ते चन्नन पीर दरबार तेरे ते चन्नन पीर दरबार तेरे ते सोने सेरे गावा मैं तेरे दर्द दमाला पावा मैं तेरे दर्द दमाला पावा तेरे दर्द दमाला पावा मैं तेरे दर्द दमाला पावा तेरे दर्द वो जो वहाँ गा रहा था ना, वही सांवल है जिससे मेरी शादी होने वाली थी। हाँ, मैं पहचान गया था कि ये वही है। अब उसने मुझे देख लिया है, वो हमारे पीछे जरूर आएगा। क्यों? तू क्या डरती है उससे? या उसके पास वापस जाना चाहती है? अगर तू उसके पास वापस जाना चाहती है तो मैं तुझे नहीं, ऐसा सोचे भी नहीं। अच्छा हुआ उससे पता चल गया। अब मैं सबके सामने जाके आपको अपनाने का ऐलान कर दूंगी, फिर ये बात ही खत्म हो जाएगी। मैं कोई गाय नहीं कि कभी एक के खूंटे से बंधूं और कभी दूसरे के। तो तू क्या करना चाहती है फिर? मुझे मेरे माँ बाप के पास ले चलो, मैं सबके सामने अपनी शादी कबूल कर लूंगी और आप उन्हें अपने साथ ले आओगे। ठीक है, अगर वो हमारे साथ आना चाहते हैं तो जरूर आए। मैं अलग मकान लेकर दूंगा उन्हें। उनके दामन पे दाग लग चुका है, मैं वो धोना चाहती हूँ। मैं सबके सामने ये बात करूंगी, आप मुझे ले चलो। चल, अभी चल।
चली गई थी? जमाल, तू कहाँ चली गई थी? हमारी बड़ी थू हुई, बड़ी बेइज्जती हुई है। अम्मा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने शादी की है, ये मेरा शौहर है, हम आपको साथ ले जाने आए हैं। मैं देखो आंधा प्यार देकर बांधे था। इस बस्ती बीच तेरी कोई लोड़ नहीं है, निकल वंश। अब्बा मैंने शादी की है सहूलत यार खान से, बस्ती वालों के सामने लेके आई हूँ उसको, ऐसे ना कर। आप दोनों मेरे साथ चलो बस। बहुत नदामत थी गई है, जीवने दे चिट्टे चाटे बिच बहुत कीमती पे गई है, बहुत बेइज्जती थी गई है। असा तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। निकल वांझ था। जमुना ये साडी थी है। चुप थे वंश, साडी बेटी मर गई है। असंदा मेल माड़िया नाल क्या वास्ता है? मेला तू सारी हयाती गुजार। असंदा रेत के बंदे असदा जीवना मरना इस रेत नाल नहीं, इन्हां लोकां नाल। निकल वंश।